जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, इस चैनल की खासियत है कि प्रत्येक वीडियो आएगी उस योजना को लेकर जो भी चल रही है, तो उसमें आपको प्रत्येक वीडियो में अलग अलग अपडेट देखने को मिलेगी। उसी प्रकार इस वीडियो में भी अलग अपडेट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे फ्री स्कूटी योजना को लेकर। जैसा कि 732 छात्राओं को स्कूटी नहीं बांटी गई, कंपनी के यार्ड में ही कबाड़ बन गई हमारी स्कूटियां। जी साथियों, आपकी जो स्कूटियां हैं कंपनियों के आड़ में कबाड़ बनी हुई है। जैसा कि सरकार स्कूटियां कब तक देगी, बड़ी बड़ी स्कूटियां खाक हो चुकी हैं। और आपको बता दें, लगातार कंपनी की तरफ से मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आप इस सुविधा का लाभ लें, इसका लाभ नहीं लें। तो उनको ही लेकर भी जो है हमने आपको अपडेट दी थी पहले, तो अब उसकी भी बात की जाएगी। जो नई खबर आई है उसकी भी बात करेंगे। तो साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी योजनाओं की जो आपकी स्कूटियां हैं कौन से ज़िलों में कब तक बटेगी उसको लेकर कंटिन्यू अपडेट आएगी, तो आपको सूचित किया जाएगा। तो आप सभी जो है एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि प्रत्येक खबर जो आएगी हम टेलीग्राम पर भी डालते हैं और यहाँ पर भी आपको बता दिया जाता है। तो दोनों जगह आप ज्वाइन रहें ताकि आपको आपके ज़िले में जब भी स्कूटी वितरण हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। जैसा कि आज की जो खबर आई है उसको देख लेते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं क्या हो रहा है भाई। स्कूटियाँ मतलब एक तरह से कचरे में पड़ी हुई होती है ना, इससे इन्होंने पटक रखी है भाई। ये कोई कॉलेज का परिसर होगा जहाँ पर आप देखें तो कितनी सारी यहाँ पर स्कूटियाँ हैं, लगभग 732 स्कूटियों की बात हो रही है। और यहाँ पर आप इस इमेज में देखेंगे तो स्कूटियों को जैसा कि कितने मतलब बेहतर हाल में यहाँ पर जो है पटक रखा है। कोई तो झाड़ियों में मतलब झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कहीं पर जंग लगे हुए हैं, कहीं पर इनका कोई कदर नहीं है। टायरों की भी जो मैनी रबड़ हैं वो भी निमटने वाली हैं। तो साथियों मतलब सरकार को हद कर दी भाई। इतनी स्कूटियाँ मतलब ऐसे कबाड़ में पटक रखी हैं, तो इससे अच्छा है ना कि इन बेचारी मतलब जो छात्राएं हैं जो लंबे समय से लगातार सरकार से गुहार कर रही हैं कि इन स्कूटियों का वितरण कर दिया जाए, उनको लगातार कंपनियों ने मैसेज भी भेज रखे हैं, लेकिन मैसेज का कोई मतलब नहीं है जब तक स्कूटियों का वितरण नहीं हो जाता। जैसा कि बैटरी की वारंटी ख़त्म, इंश्योरेंस और यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट अगले माह होंगे ख़त्म। जी साथियों, जो ये स्कूटियाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना, एक तो इनकी जो बैटरी की वारंटी होती है कंपनी की वो भी समाप्त होने वाली है। साथ में जो कंपनी ने इंश्योरेंस दिया था, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिया था, वो भी अगले महीने मतलब मार्च में ख़त्म हो जाएगा। फिर इसका जो है दोबारा जो है मतलब अलग से खर्चा करना पड़ेगा सरकार को। जैसा कि 432 छात्राओं को स्कूटी नहीं बांटी गई, कंपनी की आड़ में हो गई है, कबाड़ बन गई है। जैसा कि आपको बता दें, सरकार की लापरवाही का खामियां अलवर जिले की 732 मेधावी छात्राओं सहित प्रदेश की 13,000 छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि कालीबाई भील और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत चयनित कॉलेजों की मेधावी छात्राओं को हर साल स्कूटी दी जाती है, लेकिन सत्र 2022-23 की छात्राओं की स्कूटी सरकारी सिस्टम की अनदेखी की वजह से शहर से 10 किलोमीटर दूर यानी सिरमौली गांव में बने टीवीएस कंपनी के एक यार्ड में कबाड़ हो रही है। इन स्कूटियों की यानी जो बैटरी है उसकी वारंटी भी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा जैसा कि इंश्योरेंस व यानी पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट होता है साथियों, वो भी अगले माह से आपका जो है समाप्त हो जाएगा। तो जितनी भी छात्राओं को ये स्कूटियाँ मिलनी थी उनका इंश्योरेंस भी समाप्त हो गया, उनकी बैटरी भी निमटने वाली है। और इसके अलावा जना क्या निमट रहा होगा स्कूटियों का, क्योंकि पिछले कई साल मतलब 1 साल से जो है स्कूटियाँ कबाड़ हो रही है। जैसा कि अलवर के NCR क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पेट्रोल वाहनों का संचालन 15 साल तक ही वैध रहता है। सरकार ने मतलब वाई लूटने के लिए स्कूटियों का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया था और NCR के नियमों के तहत स्कूटियों का 1 साल यार्ड में पड़े पूरा हो गया। इसके अलावा जैसा कि छात्राओं को स्कूटियाँ नहीं मिली और RTO जो है लगातार मैसेज भेज रहा है। जैसा कि स्कूटियों के वितरण के लिए GD कॉलेज को नोडल बना रखा है। प्रिंसिपल मंजू यादव ने बताया कि सत्र 2022 और 23 में दोनों योजनाओं में 847 छात्राओं का चयन हुआ। इसमें से 115 स्कूटियों का तो वितरण कर दिया। सरकार बदलने के बाद शेष 732 स्कूटियों को बांटने के लिए सरकार से आदेश नहीं आए। चौंकाने वाली बात यह है कि छात्राओं को स्कूटियां मिली नहीं, लेकिन परिवहन विभाग छात्राओं को रजिस्ट्रेशन नंबर पर मैसेज कर हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने की हिदायत दे रहा है
और यह स्थिति पूरे प्रदेश की है, पूरे राजस्थान की है। और हर जिले में सत्र 2022-23 की स्कूटियों का इंतजार करने वाली कई छात्राएं हैं, जबकि इनकी जूनियर जो सत्र है, मतलब जो 23-24 की छात्राएं हैं, उनको स्कूटियां वितरित की जा रही हैं। मतलब जो पिछले वर्ष की छात्राएं थी, जो कैंडिडेट थे, उनको तो स्कूटियां नहीं मिल रही हैं और अगले सत्र वालों का वितरण शुरू हो चुका है। जैसा कि खेती के लिए लगाए 500 पौधे स्कूटियों की भेंट चढ़ गए। मतलब सरकार ने यहाँ पर यानी खेती के लिए जो पौधे लगाए थे वही क्या हो गए, स्कूटियों की भेंट चढ़ चुके हैं। मतलब शहर से 10 किलोमीटर दूर सिरोनी गांव में टीवीएस की कंपनी का एक कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं गोदाम है। और डीलर पंकज ने बताया कि 2 साल पहले 2.25 बीघा जमीन पर खेती के पर्पज से करीब 500 पेड़ लगाए थे। कंपनी ने 1 महीने में स्कूटी वितरण के लिए कहा था, इस वजह से यहाँ स्कूटियाँ रखवा दी। अभी यह स्कूटियाँ सिर दर्द बनी हुई है, इसकी देखभाल के लिए एक गार्ड लगा रखा है। कंपनी स्कूटियों के यानी बदले सिर्फ डीलर को 1000 रुपये देती है। इसमें डीलर को 2 लीटर तेल, एक हेलमेट, एक नंबर प्लेट व हेलमेट यानी हेडलिंग जो है वो करना होता है। और अगर किसी किराए के यार्ड में स्कूटियों को रखा देते तो यहाँ पर बड़ा नुकसान होता। भाई सरकार ने देखे यहाँ पर मतलब स्कूटियाँ तो मतलब एक तरह से भंडार में रख रखी हैं टीवीएस के में, लेकिन सरकार ने मतलब ये नहीं दिख रहा है कि भाई 2023-24 वालों को दे रहे हैं तो 22-23 वालों को भी तो यहाँ पर वितरण करना चाहिए ना। भाई उनकी जो स्कूटियाँ जहाँ पर यानी मतलब केवल बांटने के भरोसे बैठी हुई हैं, तो उनका जो भी मतलब दस्तावेज या जो भी मतलब यानी फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट करके इन स्कूटियों का तो वितरण करना चाहिए, ताकि ये ऐसे यानी भंगार ना हो। इसके अलावा आपको हमने ये अपडेट पहले भी पहुंचाई थी, जो लगातार आपको मिल रही थी, जैसा कि पिछले सत्र की 13,000 बेटियों को अब तक स्कूटी नहीं मिली। नए सत्र में वितरण शुरू हो चुका है। जैसा कि स्कूटी नहीं मिली, आरसी बन गई है, हेलमेट बनने के मैसेज लगातार मिल रहे थे। जैसा कि प्रदेश की मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिली ही नहीं और आरसी बन गई, इंश्योरेंस हो गया। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि परिवहन विभाग की छात्राओं को रजिस्ट्रेशन नंबर लगातार मैसेज कर रहे हैं, भाई हेलमेट कर पर आप जो है पहन कर 2 पहिया वाहन चलाएं। और यह स्कूटी पिछली कांग्रेस सरकार में सत्र 2022-23 की छात्राओं को कालीबाई भील मेधावी योजना में मिलती थी। छात्राएं और उनके परिजन ने जो है परिवहन विभाग के मैसेज से आरसी निकलवा ली, लेकिन स्कूटी कब मिलेगी इसकी कोई जवाब नहीं दे रहा है। प्रदेश में ऐसी करीब 13,000 छात्राएं जिन्हें स्कूटी नहीं मिली है। भीलवाड़ा जिले में सत्र 2022-23 की करीब 9 छात्राएं 1 साल से स्कूटी मिलने का इंतजार कर रही है। और साथियों यह स्थिति पूरे राजस्थान प्रदेश के जिलों की है और हर जिले में सत्र 2022-23 की स्कूटियों का इंतजार करने वाली कई छात्राएं हैं। सरकार की व्यवस्था आलम है, इसके बाद जो है सत्र 2023-24 की स्कूटियों यानी जो स्कूटी है वह मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले की जो है अभी भी जो है मतलब वितरित नहीं हो रही है। तो साथियों ये जो अपडेट हैं वे आपको कंटिन्यू मिलेगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पर भी अपडेट डालते रहते हैं लगातार। जैसा कि और यहाँ 5 साल पुरानी 6 स्कूटियाँ जो हैं कुल धूल खा रही है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमेला गर्ल्स कॉलेज में 5 साल पुरानी योजना की 6 स्कूटियाँ रखी हुई हैं, जो अब तक किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकी। और ये जिन छात्राओं को नाम जारी हुई थी, बाद में वे मतलब अयोग्य पाई गई, तो उनको स्कूटी वितरण को रोक दिया। उसके बाद से ये स्कूटी दूसरी यानी पात्र छात्राओं को ट्रांसफ़र नहीं की गई। मतलब 5 साल से भी जो है बहुत सारी स्कूटियाँ जो हैं यानी यहाँ पर जो है कर सकते कबाड़ हो रही है। इसके अलावा जैसा कि स्कूटी नहीं मिली 9 छात्राओं को, सापरा कॉलेज की पुष्पा मीणा, नारायणी देवी वर्मा कॉलेज में समला शर्मा, सुरैया मानो लोहार और सुमेला गर्ल्स कॉलेज की यानी सोनम मेघवाल, वर्षा सुधार, यास्मीनी बानो और यहाँ पर यानी SLV कॉलेज की सुमेला यानी प्रवीण अंसारी और गंगापुर कॉलेज की वर्षा यानी सोनी, टेक्सटाइल कॉलेज की यानी सुरभि शर्मा। इन सभी जो छात्राएँ हैं यानी कॉलेज में पढ़ने वाली, इनको 5 साल पुरानी योजना की 6 स्कूटियाँ रखी हुई हैं और अभी तक जो है इनका ट्रांजैक्शन नहीं हो सका है। इसके अलावा जैसा कि मंच पर 2 यानी छात्राओं को स्कूटियाँ दे दी, उसके बाद जो है किसी को भी नहीं मिली। मतलब चित्तौड़ जिले के महाराणा प्रताप PG कॉलेज की छात्रा निकिता कंवर ने बताया कि हमारे सत्र की मेधावी छात्राओं में से सिर्फ 2 को ही उस समय स्कूटी मंच पर वितरण की गई और लगातार स्कूटी के संबंध में जो है कॉलेज से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आगे से नहीं
आने वाली नहीं आने की बात सुनने को मिल रही है। इधर पड़ताल करने पर पाया गया कि निकिता यानी कुमारी की जो स्कूटी का नंबर दे रखा है परिवहन विभाग के कार्यालय में 16 जुलाई 2024 को रजिस्ट्रेशन होना पाया गया। और इधर कॉलेज शिक्षा विभाग के निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस बारे में कमिश्नर साहब ही बात करेंगे। तो ये खबर भी आपको हमने पिछली अपडेट में बता दी थी। तो आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट मिल रही हैं और यही एकमात्र चैनल है जहाँ पर आपको सही सटीक सभी योजनाओं की प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक नई खबर देखने को मिलती है। तो आप सभी जितने भी छात्राएं हैं वो सभी पूरे विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है पूरी स्कूटियों की जो भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी आपके ज़िले की तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, चाहे फेसबुक हो या फिर व्हाट्सअप हो, सभी पर शेयर कर दें ताकि सभी को अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।